इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था। ब्लड कल्ट के एल्डर के सामने हमारे सिंचुआन टांग क्लैन की टीम खड़ी हुई थी। वो एल्डर अपने बंदे से कहता है, हमें उस यंग लड़के की आवश्यकता है, उसका प्योर ब्लड से मैं जल्दी रिकवर हो सकता हूँ। वो बंदा भी कहता है, हाँ मैं समझ गया। और वो दोनों मिलकर हमारी टीम के ऊपर अटैक कर देते हैं। गुपे भी कहता है, जल्दी से जल्दी 5 पोजन एनिलिएशन फॉर्मेशन बनाओ। हमें उन दोनों को यंग वॉरियर के पास नहीं पहुंचने देना है। परंतु वो एल्डर उन तभी के ऊपर अटैक करता हुआ कहता है, दम है तो मुझे रोक के बताओ, और उन तभी के ऊपर बहुत बड़ा अटैक कर देता है। फिर गुपे कहता है, यंग वॉरियर आप इससे बचें और यहाँ से भागें। उसी वक्त उद एल्डर का दूसरा बंदा एमसी को पकड़ लेता है और कहता है, अब तुम पकड़े गए। हमारे एल्डर को तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारे प्योर खून की। उसी वक्त एमसी अपने मन में कहता है, गाइज। और एमसी के सेंटीपीड बाहर निकलकर उस बंदे को काट लेते हैं और एमसी आजाद हो जाता है। वो बंदा भी उन सेंटीपीडों को देखकर चौंक जाता है। उसी वक्त उस बंदे के सर पर एक डेगर आके लगता है और वो बंदा बहुत दूर फिक जाता है। और जब एमसी पीछे पलट के देखता है तो उस डेगर को और किसी ने नहीं, लेडी हवांग ने फेंका था। और लेडी हवांग उन तभी की तरफ देखती हुई कहती है, तुमने अभी 5 एनिलिएशन फॉर्मेशन क्यों बनाई है? तो गुपे बताता है, लेडी हवांग ये और कोई नहीं, ब्लड कल्ट का एल्डर है। वो भी चौंकती हुई कहती है, क्या ब्लड कल्ट का एल्डर? और वो कहती है, सभी लोग जल्दी गुपे की मदद करो। साइड से वो लीडर भी कहता है, यस लेडी हवांग में समझ गया। सारे लोग मिलकर 5 पॉइजन एनिलिएशन फॉर्मेशन को 9 पॉइजन एनिलिएशन फॉर्मेशन में बदल दो। और हम देख सकते हैं कि उस एल्डर के आइट साइड टांग लेन के बंदे घेरा बना चुके थे। वो एल्डर भी कहता है, हो तो इस लड़के ने टाक उयांग को मारा था, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। थोड़ा सोचूं तो ऐसा लगता है कि इस लड़के ने नहीं बल्कि इसके सेंटीपीडों ने टाक उयांग को मार डाला। फिर वो लीडर कहता है, तुम चुप रहो, तुम्हें हम यहीं दफना देंगे। तो वो बंदा कहता है, ओ ये, अगर तुम में दम है तो मुझे दफना के बताओ। और फिर उनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहीं हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि उन तभी के बीच में से निकल कर आ चुका था और वो एक बंदे की मलहम पट्टी कर रहा था। एमसी मन में सोचता है, अभी के हालात ठीक नहीं लग रहे, हमारे साइड के सारे बंदे धीरे धीरे थकते जा रहे हैं और वो ब्लड कल्ट का एल्डर वो हमारे बंदों का खून एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। उसी वक्त एमसी के साइड में से हवांग फिकती हुई आती है, जिसे देखकर एमसी कहता है, लेडी हवांग आप ठीक तो हैं? हवांग भी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। शोरियोंग तुम्हें वापस क्लेन में जाके और भी हमारे टंग क्लेन के वॉरियर को लाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ, वरना हम इस फाइट को कभी भी नहीं जीत पाएंगे। और हमें उन लड़ते हुए बंदे को दिखाया जाता है। उसे बेस लीडर भी कहता है, यंग वॉरियर मैं आपसे भीख मांगता हूँ, जल्दी टंग क्लेन में जाइए। और हमारे क्लेन का एल्डर भी कहता है, हाँ वॉरियर जल्दी जाइए। जिसे देखकर एमसी भी कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं पूरी कोशिश करूंगा वापस लौटने की, परंतु मेरी मोबिलिटी आज ज्यादा पावरफुल नहीं है। उसी समय हवांग एमसी को गले लगा लेती है और कहती है, कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो। तुम्हें याद है हमने कितनी मेहनत करी है, और अगली बार हम भोजन को इकट्ठा करने साथ में एक और बार जाएंगे। तो मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ सोरियों। और हवांग भी फाइट को ज्वाइन करने के लिए चली जाती है। पीछे से एमसी मन में सोचता है, ये सब चीजें तो मुझे पागल कर रही है। और वो जाते हुए भागते हुए नीचे गिर जाता है। उसी समय एमसी मन में सोचता है, मुझे अजीब लग रहा है, अगर मैं इसी तरह भागता रहा तो मुझे लगभग पहुंचने में आधा दिन लग जाएगा और अभी भी टांग प्लेन बहुत दूर है, तो मुझे कैसे भी करके वहां पर जाना ही होगा। परंतु नहीं, क्या मैं सही में उन सबको बचा सकता हूँ? लेकिन क्यों? उन्होंने मुझे यहाँ बेचा क्योंकि मैं तब से यंग हूँ और कमजोर हूँ। मुझे कमजोर समझकर उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। पर यही एक मार्शल आर्टिस्ट की पहचान है कि वो कभी हार नहीं मानता। फिर एमसी को पैट्रियार्च की बातें याद आती है, जो कि कह रहा था, तुम आज से हमारी फैमिली का हिस्सा हो। फिर एमसी मन में सोचता है, फैमिली, ये वर्ड बहुत ही ज्यादा गहरा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि उन सभी ने मुझे अपने सिंचुआन क्लैन का एक पार्ट ही बना लिया, फैमिली से भी बढ़कर। परंतु शायद उन्हें उन तब ने तो मुझे अपना लिया, पर मैं उन्हें नहीं अपना पाया। लेकिन
अब मैंने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। फिर एमसी अपने कंधे में बैठे सेंटीपीड को सहलाते हुए कहता है, तो अब इन छोटे से असासिन्स को दिखाना पड़ेगा एक पॉइजनस क्लेन से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और एमसी खड़ा हो जाता है और कहता है, तो चलो चलते हैं, तुम्हारी मोम को बचाएंगे। और एमसी निकल जाता है और मन में सोचता है, मुझे उन सभी को बचाने की आवश्यकता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अगर मैं कुछ सोचूं तो एक तरफ है ब्लड कल्ट का वो एल्डर और वेनेमस क्रिएचर और पोजनत बिस्ट और पोजनत हब जो कि मेरे काम में नहीं आ सकती। फिर एमसी को वही गड्ढा याद आ जाता है और वो उस गड्ढे के पास पहुंच जाता है और उस गड्ढे को देखता हुआ कहता है, तुम सेंटीपीड यहीं पर रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। और वो उन तीनों को ही नीचे रख देता है और गड्ढे के अंदर कूद जाता है। और उस गड्ढे के अंदर कूदता हुआ एमसी कहता है, दैट्स राइट, मैं हूँ स्पाइसी फाइब्रे, जो कि गाइस एमसी के पुराने यूट्यूब चैनल का नाम था। और वो उन तभी सापुते कहता है, मैं तुम तभी को हैंडल कर लूंगा, चलो मेरे पास आ जाओ। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।